एक घुप अंधेरा, इतना गहरा कि जहां हाथ को हाथ दिखाई न दे। ये जमीन समंदर की हजारों फुट गहराई है, जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है। और इस होलनाक अंधेरे में एक दीव हेकल मखलूक तैर रही है, जिसके पेट में एक जिंदा इंसान मौजूद है। ना हवा, न रोशनी, न बचने का कोई रास्ता। साइंस कहती है कि यहाँ इंसान का एक मिनट जिंदा रहना नामुमकिन है। यह किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हजारों साल पीछे ये मौजूदा इराक का शहर मौसुल है, जिसे उस जमाने में नीनवी कहा जाता था। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 1 लाख से जायद लोगों का एक बहुत बड़ा शहर था, जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। लेकिन दौलत और ताकत इंसान को अक्सर अंधा कर देती है। नीनवी के लोग बुतों की पूजा करते थे, जुल्म आम था और इखलाकी गिरावट अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाते, उन्हें समझाते कि इन पत्थरों को छोड़ दो, ये तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान। लेकिन कौम का जवाब क्या होता? तमस्खर, मजाक और धमकियां। वो कहते कि ए यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। सालों गुजर गए। तबलीग करते करते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। वो अपनी कौम की हठ धर्मी और कुफ्र पर गमगीन भी थे और गुस्से में भी। और फिर वो फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी वार्निंग दे दी। आपने फरमाया, तुम लोग नहीं मान रहे तो फिर सुन लो, सिर्फ 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह का खौफनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। ये बात कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शदीद रंज और गुस्से की हालत में बस्ती से निकल खड़े हुए। यहाँ एक बहुत नाजुक बात समझने की जरूरत है। नबी अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, क्योंकि अजाब का वादा हो चुका था। इसलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझे कि अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन अभी अल्लाह की तरफ से हिजरत का वाज़ेह हुक्म नहीं आया था। बस यही वो इज्तिहादी लग़ज़िश थी जिसने उस कहानी का रुख मोड़ दिया। अब बस्ती छोड़कर दूर निकल गए, उस यकीन के साथ कि अब ये कौम तबाह हो जाएगी। तुमने सुना? यूनुस कह रहे थे कि अजाब आने वाला है। सालों से वो यही कह रहे हैं। कौन सा अजाब? हम तो ताकतवर लोग हैं। उधर क्या हुआ? पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी खामोशी रही। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का सूरज तुलुआ हुआ, नीनवी के आसमान का रंग बदलने लगा। फिजा में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? आसमान को क्या हो गया? वो सच्चे थे, यूनुस सच्चे थे। ये अजाब है, ये वही अजाब है। और उन्होंने देखा कि उफक पर सियाह डरावने बादल उमड़ आए हैं। ये बारिश के बादल नहीं थे, उनमें आग और धुएं की लाली थी। पूरी बस्ती पर हैबत तारी हो गई। उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई कि 3 दिन बाद अजाब आएगा। वो समझ गए कि ये तबाही का पैगाम है और यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे। जब अजाब सिर पर आ चुका था तो कौम के सरदारों ने कहा, तौबा करो, शायद वो रब हमें माफ कर देते। रिवायात में आता है कि वो लोग अपने घरों से निकलकर खुले मैदानों और जंगलों की तरफ भागे। उन्होंने टाट के कपड़े पहन लिए, अपने सिरों पर मिट्टी डाल ली। मामला इतना जज्बाती हो गया कि उन्होंने जानवरों को भी अपने साथ ले लिया। ऊँटनियों को उनके बच्चों से और गाय बकरियों को उनके बछड़ों से जुदा कर दिया गया। हर तरफ चीखो पुकार थी। बच्चे अपनी माओं के लिए बिलक रहे थे, जानवर अपनी जुबान में चला रहे थे और इंसान गिड़गड़ा कर आसमान की तरफ देखकर रो रहे थे। वो पुकार रहे थे, या अल्लाह,
ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لائے۔ قرآن گواہ ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ وہ عذاب جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اللہ نے واپس ہٹا لیا، آسمان صاف ہو گیا اور وہ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی قوم توبہ کر چکی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بستی تباہ ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہے۔ وہ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے۔ سامنے ایک کشتی کھڑی تھی۔ جلدی کرو، ہمیں سورج ڈھلنے سے پہلے نکلنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ملاحوں سے درخواست کی، آئیے بزرگوار، ہمارے پاس جگہ ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی نیک ہستی ہیں، اس لیے انہیں عزت کے ساتھ کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی، اچانک لہریں بکھر گئی۔ ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ کشتی تنکے کی طرح ہچکولے کھانے لگی۔ ملاح چلا اٹھے کہ کشتی ڈوبنے والی ہے، بوجھ زیادہ ہے۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔